नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। समाज में कई ऐसी जगह है जहां आप जाते हैं तो जाति पाति आपके दिमाग में ये वर्ड नहीं आता है। जैसे अगर आप किसी वृद्धा आश्रम में जाते हैं वहां आप जात पात नहीं ढूंढते, अगर आप किसी अनाथालय जाते हैं वहां पे भी नहीं ढूंढते। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें मिशनरी जो संस्था है वो इन वर्गों को, इन संस्थाओं को लेकर के इनके उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन कहीं ना कहीं अटकलें कुछ है जो FCRA फंड को लेकर के होती है। आज हमारे साथ जो मौजूद है वो हटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय रह चुके और समाज सेवी और युवा नेता है ओम शंकर गुप्ता जी है, जो लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब आज वो राज्यपाल के पास आए हैं और उन्होंने कुछ मांगे रखी है राज्यपाल के समक्ष जो FCRA को लेकर ये है। चलिए हम इनसे आपको और भी ज्यादा जानकारी देते हैं ताकि आपके भी स्पष्टीकरण मिले और अपनी एक प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो सर, FCRA को लेकर के क्या अटकल है, पहले आप वो बता दीजिए। देखिए, रांची में जितने भी मिशनरी संस्था हैं, चाहे हम झारखंड में देख लेंगे तो इन लोग का FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो विदेश से इन लोग को हमारे रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए जो विदेश से अनुदान मिलता है, जिससे गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्था, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे वृद्धा आश्रम हो, चाहे अनाथालय हो, तो इन लोग को जो विदेश से फंड मिलता है उससे इन लोग ये गरीबों का और गरीब गुरबे लोगों का इन लोग सेवा करती है। जो गृह मंत्रालय से, हमारे भारत सरकार के गृह मंत्रालय से 4-5 साल से बेवजह बिना कारण का रोका हुआ है। आखिर क्या स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया? आपको आश्वासन दिया गया या फिर इसके बाद भी आप आगे कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, पहले मैं राज्यपाल संतोष गंगवार जी से मिला तो उन्होंने मेरा ज्ञापन को पढ़ा और ज्ञापन पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत पॉजिटिव सकारात्मक जवाब दिया मुझे। वो अपने जो सलाहकार बैठे हुए थे उनसे डिस्कस कर रहे थे वो, और उन लोग ने बात किया कि ये ओम शंकर जी बहुत अच्छा मुद्दा को लेके आए हुए हैं। इस मुद्दा पे हम लोग आगे राष्ट्रपति तक और गृह मंत्रालय तक हम लोग बात को पहुंचाएंगे इनका। लेकिन उनके सलाहकार थोड़ा बोले कि हाँ, गृह मंत्रालय से ये पैसा फंड आता है, अभी वाकई में बंद किया हुआ है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका ज्ञापन को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे और अपने स्तर से जो भी पॉजिटिव, जो भी समस्या का जो हल होगा, जिस मुद्दों को लेकर मैं गया था ज्ञापन सौंपने के लिए, वो बोले कि अपने स्तर से हम लोग बहुत पूरा प्रयास करेंगे। जी, मैं एक आसान शब्दों में पहले अपने दर्शकों को जरूर बता दूं कि NGO हो या मिशनरी संस्थाएं हो, इसे चलने के लिए जो विदेशी फंड आते हैं, जो विदेशी से जो रकम मिलती है, इसे कहते हैं FCR, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। और इन तमाम चंदों को रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाए गए हैं, जिसे FCRA आसान भाषा में कहते हैं। लेकिन अटकलें गृह मंत्रालय से लग रही हैं और यह युवा नेता इस अटकल को दूर करके समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मुझे एक सवाल जानना है, यूं तो सरकार भी कई योजनाएं लेकर के आ रही है, तो इन संस्थाओं को आप कैसे देखते हैं, इनका क्या रोल है? अभी जो जाति और धर्म की जो राजनीति चल रही है पूरे भारत देश में, ये लोगों को ये सोच बदलना है। आखिर वो मिशनरी संस्था है तो वो सभी धर्मों के लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म हो, कि विशेष किसी ईसाई समुदाय के लोगों को ही देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हमारे रांची में देखिएगा, संतना उसलाइन, जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे मदर टेरेसा के जो चैरिटी है जहाँ पे बीमार को सेवा दी जाती है, उन लोग को वहाँ पे मतलब कोई धर्म नहीं होता है। कोई बीमार का, कोई हॉस्पिटल जाने के बाद ऐसा नहीं है, कोई अनाथालय जाने के बाद ऐसा नहीं है कि इसको पूछा जाता है कि आप किस धर्म के लोग हैं। उसको जो कितने अभी ऐसे संस्थाओं आपने चिन्हित किया है जिन्हें इस फंड की बहुत जरूरत है? मेरे ज्ञापन में रांची में जैसे संतना सोसाइटी हो गया, उसलाइन हो गया, बिशप हो गया, हॉली क्रॉस हो गया, मदर टेरेसा हो गया और भी गोस्नर हो गया, लगभग 7 से 10 जो मेरे ज्ञापन में मैंने अंकित किया हूँ, ये सभी जिनका हेड क्वार्टर रांची में है और ब्रांच पूरे झारखंड में हर एक जिला में है। तो इन लोग का रेगुलेशन FCRA फंड रोका हुआ है, काफी दिनों से रोका हुआ है, जिनसे इन लोग का वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रहा है। और जब विदेशी अनुदान नहीं मिलेगा तो इन लोग समाज में मुफ्त कैसे चिकित्सा या शिक्षा सुविधा दे पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। जी, तो ये थी अब तक की अपडेट जो FCRA फंड को लेकर के है, ज्ञापन सौंपा दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से बने रह सकते हैं। आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।